हेलो दोस्तों का स्वागत है एपीएस रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा रहे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं सभी चैप्टरों का, क्योंकि 15 चैप्टर पढ़ना है। क्लास 10th में मैथ्स में 15 चैप्टर पढ़ना है, तो इनका सभी का प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं। 10 वीडियो है इन सब का मिक्स करके, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को, शुरू से देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे। तो पहले चैप्टर को लेंगे आज। वास्तविक संख्या नाम का पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के कुछ 60-65 क्वेश्चन लेंगे, 60-65 क्वेश्चन लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा, जिससे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने में भी सहूलियत मिलेगी। उस टाइप से सॉल्यूशन कराया जाएगा इसका, कि आप ऑब्जेक्टिव तो बना ही सकते हैं और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव को भी बना सकते हैं। उस तरीके से कंसेप्ट वाइज आपको बताया जाएगा। तो आप जाके प्लेलिस्ट भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताया जाएगा इस चैप्टर से क्वेश्चन जो बताया जाएगा, इसको सोल्यूशन कीजिएगा एक बार अपने से और देखिएगा भी इसको ध्यान से कि क्या क्या कंसेप्ट बताया जा रहा है। तो देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या में क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हो सकती है। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 25 हो जाती है। और सम संख्याओं की संख्या भी 25 होती है। और यदि अभाज्य संख्या पूछा जाए, ये विषम संख्या है, विषम संख्या कितना, 25। सम संख्या भी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। उसी तरह से यदि अभाज्य संख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि 0 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो ये हो जाएगी 15 हो जाएगी अभाज्य संख्या। तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है, विषम संख्या 25 और अभाज्य संख्या 15 याद रखना है। तो यहाँ पे विषम संख्या पूछा जा रहा है कितनी हो सकती है, तो 25 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5, 15, 20 के लौसा और मौसा ज्ञात करना है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 5, 15 और 20, इसका पहले लौसा निकाल लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 तियां 15, 5 छक्के 20, तो 4 तियां 12, 12 पचे 60, यानी एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर सभी 5 से कट रहा है, सभी संख्या 5 से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा जा रहा है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या हो जाएगा, 60 अनुपात 5, तो 12 पचे 60, यानी 12 अनुपात 1 हो जाएगा। तो 12 अनुपात 1 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चनों को कैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट के थ्रू बताया जा रहा है। सभी कंसेप्ट का पालन कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन बनते चलेगा यदि आप कंसेप्ट का पालन करते हैं तो। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। यहाँ पे अपरिमेय नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, परिमेय है, √10 परिमेय है, सॉरी अपरिमेय है। √10 क्या है, अपरिमेय है। √24 भी क्या है, अपरिमेय है। √35 भी क्या है, अपरिमेय है। जबकि √121 जो है ये परिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और ये पूछा जा रहा है कि परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। सॉरी, परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। तो परिमेय कौन सी संख्या है, यहाँ पे √121 जो है क्या है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय नहीं है। तो देखिए कैसे घुमा के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि अपरिमेय नहीं है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो √121 जो है क्या है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी क्या है, परिमेय है, परिमेय है। यही पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो √121 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा क्या है, 2 है। तो इसका क्या निकालना है, a का मान निकालना है। 2 संख्याओं a और 18 दिया है, 2 संख्या, इनका लौसा क्या है, 36 है और इनका मौसा क्या है, 2 है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। तो निकालना क्या है, a का मान निकालना है। तो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या 18 है और लौसा कितने दिया है, 36 दिया है और मौसा कितना ही दिया है, 2 दिया है। तो a का मान निकालना है, तो 36 गुना 2/18, तो 18 दूना 36, यानी a बराबर 2 गुना 2, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी a बराबर 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये
4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, पहले चैप्टर में पढ़े होंगे वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक क्या होगा। P और Q क्या है, P और Q क्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसक क्या हो जाएगा। उनका मौसक पूछा जा रहा है कि उनका मौसक क्या हो जाएगा, तो उनका मौसक 1 होगा, क्योंकि जब अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का मौसक 1 होता है, अभाज्य संख्याओं का मौसक 1 होता है, अभाज्य संख्या का मौसक 1 होगा। ये आप लोग याद रखिए कि अभाज्य संख्या का मौसक 1 होता है। अभाज्य संख्या के स्थान पे कुछ भी हो उसका मौसक क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो P और Q दिया है तो उसका मौसक पूछा जा रहा है, P और Q अभाज्य संख्या है तो उसका मौसक 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। एक छोटी अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, छोटी अभाज्य और छोटी भाज्य संख्या है, छोटी भाज्य संख्या है, और इनका गुणनफल पूछा जा रहा है कि इनका गुणनफल क्या होगा। तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या होगा। 29 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है, 25 भाज्य है, 16 भी भाज्य है, 15 भी भाज्य है, जबकि 29 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3.27 के ऊपर बार है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस ऑप्शन को देख के बताना है आपको कि ये कौन सी संख्या है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 3.27 के ऊपर से यदि बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो सम संख्या का रूप 2m हो जाएगा, सम संख्या का रूप 2m होगा। इसको ऑप्शन के अनुसार बता देना है। इसको भी 7 नंबर वाले को भी ऑप्शन के अनुसार बताया, 8 नंबर को भी और 9 नंबर को भी ऑप्शन के अनुसार, और 6 नंबर को भी ऑप्शन के अनुसार बता दिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको ऑप्शन के अनुसार बनाने में सहूलियत मिलती है, आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन के अनुसार ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। तो कौन सा परिमेय है, ये 64 जो है और 81 है रूट में। तो ये 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा। तो पहला ही जो है क्या है, अपरिमेय नहीं है, यह परिमेय है, और ये बाकी सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय है। तो अपरिमेय नहीं है पूछा जा रहा है, तो √64/81 हो जाएगा, क्योंकि 64 और 81 दोनों का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी सब क्या है, रूट में रह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय होगा। परिमेय पूछा जा रहा है यानी अपरिमेय नहीं है पूछा जा रहा है, तो √64/81। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 3/8 जो है इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसको आपको चेकआउट करना है, दशमलव प्रसार की विधि आप लोग जानते होंगे, चेक करना है कि कैसे हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, प्रसार शांत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2m गुना 5n, यही हम लोग का सूत्र होता है शांत और अशांत के लिए, आप लोग जानते होंगे। और भी तरीके हैं इसको करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 - √3। तो 4 - √3, ये 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 - √3 यानी एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय है। तो परिमेय में से अपरिमेय को यदि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या अपरिमेय होगी। आपको बताए होंगे कि परिमेय में यदि जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं, यदि परिमेय में अपरिमेय को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, तो वह पूरी संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें अब पूछा जा रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्या है, पहला परिमेय है क्योंकि √36/81 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 6/9 हो जाएगा। √1/81 है तो ये 1/9 हो जाएगा। तो यानी पहला और दूसरा कोई नहीं होगा। तीसरा क्या है, √3/5, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। परिमेय और अपरिमेय यदि आप सही से समझ जाते हैं तो इससे 2-3 क्वेश्चन रहना ही रहना है, अधिक भी रह सकते हैं। तो इसलिए परिमेय और अपरिमेय को ध्यान से समझिए कि परिमेय और अपरिमेय में अंतर क्या है, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों को घुमा के पूछा जा रहा है। तो इसको आप ध्यान दीजिए कि क्या पूछा जा रहा है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, यहाँ पे अब अभाज्य संख्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो 11 सीधा सा दिख रहा है कि क्या है, ये अभाज्य संख्या है, बाकी सब भाज्य है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। आप लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। ये कंसेप्ट ही है, आपको पता होना चाहिए। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। 11/15 का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में अपरिमेय पूछा जा रहा है। तो ये पहला जो है √64/36, तो ये परिमेय है। √81 भी परिमेय है, जबकि 2.5 जो रूट में है ये क्या आ जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 नंबर के लिए। 19 नंबर देखते हैं कि 19 नंबर क्या है। √2 एक है, तो √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये हम लोग जानते हैं कि √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसको सिद्ध करने के लिए भी पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। लघुत्तरीय प्रश्नों में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। तो √2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक 1 होता है। आपको शुरू में ही हम बताए थे, जैसे P और Q के बारे में पूछा गया था कि इनका मशक क्या है, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे 1 होता है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है। तो पहला तो है नहीं, ये अपरिमेय है। सी नंबर में भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। अब ये है 2√2/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। किसी भी क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो पहले कोशिश कीजिए कि ऑप्शन के अनुसार सॉल्व हो जाए। यदि ऑप्शन के अनुसार सॉल्व हो जाता है तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, समय भी बचेगा और जल्दी से जल्दी आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। अब यहाँ पे 2 क्रमिक सम संख्याओं का पूछा जा रहा है, जैसे 2 और 4। तो 2 और 4 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और 4 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्रमिक सम संख्याओं का जब भी मशक पूछे तो उसका मशक क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। अभाज्य संख्याओं का मशक क्या हो जाता है, 1 होता है, और जबकि क्रमिक सम संख्याओं का मशक क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a b के लिए ab का मशक का लसक किसके बराबर होगा। यहाँ पे मशक और लसक पूछा जा रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मशक गुना ab का लसक निम्न में से किसके बराबर होगा। तो निम्न में से किसके बराबर हो जाएगा, a गुना b के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड से है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन, ये 24 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किससे परिकलित करने का तकनीक है। किसे परिकलित करने का ये तकनीक है। तो किसे परिकलित करने का तकनीक है ये,
ये मौसा को परिकलित करने का तकनीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाई एक क्या है? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसको देखना है हमें यहाँ। तो निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन नंबर जो डी है क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी सब क्या है? अपरिमेय है। √3 और √5 है। √3 और √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? तो निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? 3/160 का जो होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला क्वेश्चन है 2.12112111 ये जो दिया है अनंत तक, तो ये क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। 29 नंबर क्या हो जाएगा? 29 का अपरिमेय संख्या होगा। इस टाइप का जब भी दे दे दशमलव के बाद पुनरावृत्त हो संख्याएं, तो क्या हो जाता है? रिपीटेड हो संख्या, दशमलव के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सभी वास्तविक संख्या चैप्टर से है, पहले चैप्टर से है। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बता रहे हैं ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। इसे 6-7 क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में। √3/√12 यानी √3 बटा क्या है? 12, तो 3 चौके 12 यानी √1/4 यानी 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 माइनस √3 क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि हम बताए थे कि यदि परिमेय में से अपरिमेय घटाया जाए तो क्या हो जाता है? पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। 11.23564 है। 564 के ऊपर क्या दिया है? यहाँ पे बार दिया है। 564 के ऊपर बार दिया है, तो पूछा जा रहा है कि ये कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि क्या है? ये रिपीटेड नहीं है, ये यहीं पे रुक गया है। यह संख्या 564 केवल रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या इसे माना जाएगा। 5.23333 यहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या एक परिमेय संख्या होगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1/√7 क्या है? 1/√7 क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। जब परिमेय को अपरिमेय से भाग दिया जाता है तो पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। अब यहाँ पे यूक्लिड का एक कंसेप्ट देखना है यहाँ पे कि भाज्य a है और भाजक b के लिए a बराबर BQ + R के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है? यूक्लिड विभाजन के लिए भाज्य और भाजक के लिए कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 5√2 कैसी संख्या है? एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, और दोनों के बीच गुणा है, तो टोटल क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। 5.2372 5.2372 क्या है? 5.2372 एक परिमेय संख्या हो जाएगा यहाँ पे। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? यहाँ पे अब बताना है कि कौन सी संख्या विजातीय है। आपको देखना है कि कौन सी संख्या इसमें विजातीय है। तो ये √25/19 जो है, ये तो रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं हो सकता है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो यही संख्या जो है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? विजातीय है, क्योंकि इसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा परिमेय है? अब निम्न में से कौन सा परिमेय है, ये चीज आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है सीधा। बाकी सब पाई एक अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। जबकि 16/25 जो क्या है? परिमेय है। निम्न में कौन अलग है? तो निम्न में कौन सा अलग है? यहाँ पे निम्न में कौन सा अलग है? ऑप्शन नंबर सी जो है अलग है सबसे, क्योंकि इसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं √2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब आपको देखना है कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन को जैसे आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा तभी जाके एग्जाम में सही से
सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे समय का कमी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संख्या 0.32 को P/Q के रूप में लिखना है। 0.32 को P/Q के रूप में लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगला है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी √5, क्योंकि 5 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 2.41 कुछ करके ऐसे होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 2.5 के बीच में ही ना हुआ है, तो इसीलिए √5 हो जाएगा। बाकी सबका वर्गमूल यहाँ पे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का भी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन का बी का अधिक होगा, ऑप्शन डी का भी अधिक होगा, जबकि √5 का वर्गमूल 2.414 होता है, जो कि 2 और 2.5 के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य? सत्य है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है? 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अपरिमेय, सॉरी, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग √3 और √3 को यदि ले लेते हैं और इसका गुणनफल देखेंगे तो ये ओनली 3 हो जाएगा। अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा, और यहाँ पे ये अपरिमेय बोल रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। बात सही है, क्योंकि एक संख्या 3 ले ली और दूसरी संख्या √3 ले ली, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, दोनों को गुणनफल करेंगे तो 3 √3 क्या हो जाएगा? पूरी संख्या अपरिमेय होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा, बाकी सब क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो √n क्या हो जाएगा? √n यहाँ पे क्या हो जाएगा? √n कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, √n कभी प्राकृतिक संख्या होगा, कभी अपरिमेय, क्योंकि 9 को लेंगे तो इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। जबकि यहाँ पे 11 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो इसलिए कभी प्राकृतिक संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा। यदि प्रथम 1, 3, 9, 8, 6 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। n हमेशा भाज्य होगा। n हमेशा क्या होगा? भाज्य होगा। तो कोई नहीं है इसमें से, क्योंकि किसी से भाज्य नहीं होगा। x के पावर n +1 को x+1 का गुणक बोला जा रहा है। x के पावर n+1 x+1 का एक गुणक है, तो n एक निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? n निश्चित रूप से विषम संख्या होगा, विषम पूर्णांक संख्या होगा। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करेगा? एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती है, तो एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। हमने 47 क्वेश्चन को देख चुका है कि 47 क्वेश्चन तक यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो इसमें से पूछा जा रहा है कि किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 का यहाँ पे गुणनफल दिख रहा है, तो इसी का दशमलव प्रसार शांत होगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य है तो वह है, प्रत्येक से भाज्य है तो वह संख्या क्या है? 3600 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का जोड़ कितना है? 600 है। यदि एक संख्या
280 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या है? एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिया है 600 दे दिया है यहाँ पे, और कह रहा है कि एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम इसके एचसीएफ का 14 गुना है, यानी एचसीएफ x है तो ये क्या है 6x है बराबर 600, तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 600, तो x स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा क्योंकि ये 6 से कट जाएगा 100 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, x बराबर रूट अंडर 100 और 100 का वर्गमूल यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया। पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पे संख्याओं को पहले बता देंगे, तो संख्या को बताएंगे यहाँ पे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा और एचसीएफ 10 हो गया, एचसीएफ 10 हो गया और एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया, एचसीएफ 10 हो गया और एलसीएम 60 हो गया। और पहली संख्या क्या दिया है यहाँ पे, पहली संख्या दिया है 280 और दूसरी संख्या निकालना है। पहली संख्या क्या दिया है 280 दिया है और हमें यहाँ दूसरी संख्या को निकालना है, दूसरी संख्या को निकालना है। 10 गुना 60 बटे 280 बराबर 20। तो यहाँ पे दूसरी संख्या यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 23.243 के ऊपर बार को P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। 23.43 को 43 के ऊपर यहाँ पे बार है को P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 23 20 हो जाएगा। इसको कैसे बनाते हैं, इस बार को हटा देते हैं, 23 43 दिया है और किस पे बार नहीं है 23 पे बार नहीं है, तो 23 इसमें से घटा देते हैं। कितने के ऊपर बार है 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे बस, तो ये हो गया 23 20, क्योंकि इसको लेस करेंगे तो 23 20 बटे 99। इसका लॉन्ग कट विधि भी है लेकिन हम शॉर्टकट विधि बताते हैं। यदि बार रहता है तो उस बार को हटा देते हैं और ये दाहिने साइड जो दशमलव के बाद जो संख्या रहती है इधर, इस संख्या को टोटल को लिख के उसमें से जिस पे बार नहीं रहता है उसको घटा देते हैं और बाकी नीचे जितने पे बार रहता है उतने 9 लिख देते हैं, तो हम लोग का आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है x के पावर n x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, तभी सिर्फ तभी। अब ये चीज कब होगा, ऐसा चीज कब हो सकता है, ऐसा चीज जब ही होगा जब n एक क्या है विषम पूर्णांक को। पीछे भी इस क्वेश्चन को बताया गया था। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6x के पावर 4y तथा 12xy का HCF क्या होगा। 6x के पावर 4y तथा 12xy का HCF क्या होगा, तो 12xy के HCF क्या हो जाएगा 6xy हो जाएगा, क्योंकि 6xy इसमें भी है और 6xy इसमें भी है, तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 6xy हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट अंडर 10 गुना रूट अंडर 15, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो 150 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5√6 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 3 + √3 है और 3 - √3 है, यानी एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a + b इंटू a माइनस b क्या होता है a² - b² है। ये सूत्र हम लोग जानते हैं, इसी सूत्र पर इसको बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
6 हो जाएगा। यानी ये क्या है, परिमेय है या नहीं है। पूछा जा रहा है कि ये संख्या क्या है, परिमेय है कि नहीं है। तो 6 आया है तो परिमेय है, जाहिर सी बात है कि परिमेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 1.34 को बोल रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए। तो परिमेय संख्या के रूप में यदि लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 67/50 हो जाएगा। इसको आप लिख के खुद देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सभी वास्तविक संख्या क्या एक परिमेय संख्या है। सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है तो नहीं है। 0.23 के ऊपर बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, 23/99 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। सूत्र हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो ये कह रहा है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, तो 4 स्थानों के बाद रुक जाएगा। संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। इसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। अगला है जो कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो इसको आप कीजिएगा कि क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये 23 इसका आंसर होगा। इसको आप करके देखिएगा, बना के देखिएगा किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 आ जाए और शेषफल कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो हमने तो डायरेक्ट बता दिया 23, लेकिन इसको आप करके देखिएगा और हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन में समस्या हो, हमने 62 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। यहाँ पे जिस भी क्वेश्चन में समस्या हो, आपको जहाँ भी कंसेप्ट में दिक्कत हो, आप तुरंत उसको मैसेज में दे सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8294769396। इस पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो हम ऑब्जेक्टिव सीरीज का प्लेलिस्ट जो बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज का प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं, सभी का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमने 15वें चैप्टर का कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है। बाकी फिर से हम कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं सभी चैप्टरों से। तो आप क्या कीजिए कि उनको पहले सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए और सबको एकत्रित कीजिए, कॉपी में एकत्रित कीजिए और एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले देख लीजिएगा। बहुत ही रामबाण साबित होगा आपके लिए। तो इसलिए क्वेश्चन को आप एक बार बनाइए जरूरगा और कॉपी में रखिएगा। उस कॉपी को एक एग्जाम के सेंटर जाने से पहले आप उसको 1-2 बार देख लीजिएगा और हमारे कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। कंसेप्ट को यदि क्लियर रखिएगा तो आप क्वेश्चन को निश्चित रूप से बना सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि सभी क्वेश्चनों को एक बार खुद से सॉल्व कीजिए और उसका कॉपी बनाइए। जो क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मैसेज कीजिए, हम आप इसके PDF आपको भेज देंगे, या आप टेलीग्राम में मैसेज डाल दीजिए नोट्स लिख के और उस चैप्टर का या उस वीडियो का नाम डाल दीजिए। उस वीडियो का आपका PDF मिल जाएगा और आप वहां से उस क्वेश्चन को लिख के सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाकी देख के भी आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जय हिंद।